जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आप लोगों ने तो साधारण ब्याज पढ़ लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इस बात को समझिएगा और जानिएगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्त, वो जैसे साधारण ब्याज होता था ना, उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है। साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते थे, तो जिस रेट पे पहले साल ब्याज दे रहे थे, जिस प्रिंसिपल पे पहले साल ब्याज दे रहे थे, उसी रेट पे उसी प्रिंसिपल पे दूसरे साल भी ब्याज मिलता था, यानी वो लगातार तरीके से चल रहा था। लेकिन इसमें जो है, जैसे आपको एक साल का इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा, तो वो जो ब्याज आएगा मेरे भाई एक साल में, तो वो जुट जाता है दूसरे साल के लिए। यानी अगर पहले साल आपने 1000 रुपया दिया है और आपको 100 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या ब्याज कहिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज एक साल का दोनों समान होता है। तो आप एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या एक साल का आप ब्याज कहिए, अगर दोनों आ गया एक साल के अंदर, यानी 1000 रुपया ये हो गया मूलधन और 100 रुपया क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। अगर उस दोनों को मिला देते हैं तो दूसरे साल के लिए वो क्या हो जाता है, तो मूलधन हो जाता है। यानी ब्याज का ब्याज जो होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसको समझना कैसे है, इसे समझेंगे आप कैसे। आप अगर कहीं भी पढ़े हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे भाई आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो मेरे भाई आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा, ये आपसे दावा करते हैं। आप बस शांति बना के, पेशेंस रख के आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए कंसेप्ट पे आते हैं मेरे भाई, कंसेप्ट पे आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको बता दिए जो क्या होता है, यानी ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपया है। रेट क्या है, तो मेरे भाई रेट आपका 10% है। टाइम कितना है, तो टाइम आपका 2 साल है। आज के इस वीडियो में दोस्त सिर्फ 2 साल का वीडियो, 2 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताएंगे। और नेक्स्ट इस वीडियो में जो है सवाल भी कुछ करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके कुछ। आइए, तो आपका प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 2 साल। तो आप ब्याज कैसे निकालते थे, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, तो P इंटू R इंटू T अपॉन में होता था 100 होता था। तो PRT यानी 1000 गुना 10 गुना 2, यानी 1000 गुना 10 गुना 2 अब बटे होता था 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म होता था, यानी यहाँ जो ब्याज आता था 200 रुपया आता था। ब्याज यहाँ कितना आता था, तो 200 आता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, हमको ब्याज तो निकालना आना चाहिए था, यानी आपको निकालने के लिए आता भी होगा, क्योंकि आपने पिछला वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट जस्ट पहले पढ़े हैं आप। तो 200 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है समझिएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। ये हमारा 1000 रुपया क्या है, तो 1000 रुपया मेरे भाई मूलधन है। 1000 रुपया क्या है, तो मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। 2 साल के लिए निकालना है, तो देखिए ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। आपको क्या होना चाहिए, तो इसका 1/10 होगा क्या, और इसका भी 1/10 होगा। यानी 1000 का 1/10 ब्याज क्या होगा, 1000 का 1/10 यानी 100 रुपया होगा। ये क्या है, तो ब्याज है। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 100 हो जाएगा। ये तो मेरे भाई ब्याज है, ये तो साधारण ब्याज है। लेकिन आपको क्या बोले, ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा, अब यहाँ ना ब्याज मिलेगा, इस ब्याज का यहाँ पे ब्याज मिलेगा, यानी इस 100 का 1/10 मिलेगा। 1/10 होता है 10, समझे। अब जो होगा साधारण ब्याज, ये आपका हो जाता है साधारण ब्याज। अब 100, 100, 200, 200 और 10, यानी 210 आपका क्या हो गया, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। समझे, ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी 100 रुपया ब्याज पहले साल पे, 100 रुपया ब्याज दूसरे साल पे। अब ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, यानी ब्याज का ब्याज
कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो गया 210 रुपया। अब आइए दूसरा मेथड देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मेरे भाई मेरे साथी ढेरों तरीका है, लेकिन आपको तरीके से रूबरू करा देते हैं, लेकिन आप अप्लाई करना सीख जाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा मेथड सवाल को सारा मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सिखाएंगे सारा मेथड। तो देखिएगा ये कितना ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आपका 210 हो गया। अब आइए दूसरा मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है, तो रेशियो मेथड है। एक बात बताइए, 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में, 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट पता है ना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI, यहाँ CI पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस CI होता है, समझे। तो आप इस बात को जानते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल जो है, ए भैया ए सुनिए, प्रिंसिपल जो है यानी ये जो 1/10 है, सब खेल रेट पे होगा। ये जो 10 रुपया है इस पे 1 साल में जो ब्याज मिलेगा ये 1 रुपया मिलेगा। 1 साल में ब्याज मिलेगा यानी रुपया हो कितना जाएगा, तो मेरे भाई 11 रुपया हो जाएगा, 1 साल में होगा। लेकिन 2 साल का कहा तो 2 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब करना कुछ नहीं है, गुना करना है सामने में, तो 100 10 गुना 10 होता है 100, 11 गुना 11 होता है 121। अब आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 100, अमाउंट हो जाएगा कितना तो 121 हो जाएगा। आपके सवाल में ये तो 100 यूनिट है, ये 121 यूनिट है, ये 100 यूनिट जो है मेरे भाई, लेकिन आपके सवाल में 1000 है, यानी इसका कितना गुना है तो 10 गुना है, ये 1000 आपको दिख रहा है नीचे। ये आपका क्या हो जाएगा तो 10 गुना हो जाएगा, तो इसका भी 10 गुना कितना होगा तो 1210 हो जाएगा, यानी 1210 हो जाएगा। 1000 से 1210 हो गया, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो 1210 में से 1000 घटाइएगा तो 210 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया। और भी मेथड है, आइए दूसरा मेथड पे। दोस्त अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बिल्कुल पोस्टमार्टम करके सवाल को दिखाएंगे ताकि आप सवालों को आसानी से समझ सको और आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल जो मिलेगा मेरे भाई, पहले साल जो मिलेगा, ये पहले साल दूसरे साल, पहले साल जो मिलेगा तो वो मूलधन का 10% मिलेगा, दूसरे साल जो मिलेगा तो 10% भी मिलेगा, 10% मिलेगा, दूसरे साल क्या मिलेगा 10% मिलेगा। लेकिन पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, लेकिन ये दूसरे साल में और भी कुछ ऐड करना है। और क्या ऐड करना है मेरे भाई, तो ब्याज का ब्याज, ये किसका ब्याज तो 10% का, 10% का 10% कितना होगा तो 1% हो जाएगा। 10% का 10% कितना हो जाएगा तो 1% नहीं होगा, 1% होगा ना, तो 1% हो गया, यानी आपका टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा परसेंटेज में तो 10 10 20 1 21, यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये आपका 21% हो जाएगा। कितना होगा तो 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसको कहते हैं सक्सेसिव, इसको कहते हैं सक्सेसिव मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड। अब समझिएगा सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड आप ऐसे नहीं निकालिएगा, तो आपका एक फॉर्मूला देते हैं, आप आसानी से लिखिएगा A + B + AB/100। ये सिर्फ 2 साल के लिए है। A + B + AB/100, 10 है, 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, यानी 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 10 20 1 21%। ये 21% क्या है तो ये आपका CI है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई। आपको 3 मेथड बताए, 3 मेथड बताए, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है।
फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला को भी देख लीजिए मेरे भाई। फॉर्मूला अगर आप चाहते हैं तो फॉर्मूला को भी देख लीजिए, आपको आसानी से समझाएंगे ताकि आप सवालों को जड़ से समझ सको। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो CI बराबर होता है 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए CI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R अपॉन में 100 के पावर 2 अब -1। अब ये फॉर्मूला है आपका 2 साल के लिए। अगर आप नहीं निकालना चाहते, देखिए इस फॉर्मूला में आप फंसिएगा कहाँ, जैसे 10% यहाँ पे दिया, अगर यहाँ पे 10% न दे के मेरे भाई 11 सही 1/9% दे देता रेट, तब आप जाइएगा ये फॉर्मूला पे फंस, तब निकालिएगा कैसे। तो यहाँ से आपको सक्सेसिव पे भी ये नहीं बनेगा, तो बनेगा किस पे, तो आपको ये बनेगा, एक होता है हमारा ट्री मेथड, दूसरा होता है हमारा रेशियो मेथड। आप इस दोनों का प्रयोग करके इसका निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव से भी नहीं बनेगा, आपको फॉर्मूला से भी नहीं बनेगा, तो बनेगा किससे, ट्री से, रेशियो से। आसानी से बनने के लिए इस पे भी बनेगा, बनने के लिए इस पे भी, लेकिन आपको टाइम टेकन ज़्यादा करेगा। तो आपको किस तरीके से सवाल फंसा सकता है वो भी तरीका दोस्त हमने बता दिया आपको। आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो आपको ये बात सारा क्लियर हो गया। कितना मेथड हुआ, तो 4 मेथड हुआ, 4 मेथड हुआ। 4 मेथड में आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा आप कमेंट कीजिएगा। आइए सवाल पे आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे और आपको बनाने का तरीका दिखाएंगे, जो आपको कौन से सवाल को, अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में आ गया तो कौन से सवाल को किस बेसिस पे बनाना है, किस तरीका को अपनाना है, ये तरीका बताएंगे आपको। तो आइए शांति बना के देखिए आगे। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन देखिए एक होता है हमारा सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे कभी जब आपको टाइम रहेगा तो देखिए इस फॉर्मूला आता कहाँ से ये भी बताएंगे। लेकिन आइए आते हैं सवाल पे। अगर इस बात को आपको ये सब सारा चीज़ क्लियर हो गया तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट पे देखिएगा सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल 1 नंबर सवाल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, रेलवे गणित है, आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित से सवाल हो रहा है। आइए, और ये आपका RPF कांस्टेबल में पूछा गया सवाल। कहा 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों की अवधि के बाद प्राप्त राशि यानी आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है मेरे भाई मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है ना, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो अब यहाँ समझिएगा आप किस मेथड से जाना पसंद करेंगे, रेशियो, ट्री, या आप सक्सेसिव, या आप फॉर्मूला। आपको जो पसंद आता होगा, आपको तीनों चारों फॉर्मूला बता दिए, आप बनाइएगा। लेकिन आइए आपको एक मेथड बताते हैं, कौन सा मेथड आपके लिए आसान कौन सा होगा। तो सक्सेसिव पे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सक्सेसिव पे आसान तो सक्सेसिव नहीं होता, लेकिन आपको अगर सीखे हैं तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन देखिए 15% है, पहले साल के लिए 15%, दूसरे साल के लिए 15%, समझे। अब सक्सेसिव लगाइए, दोनों को जोड़िए प्लस दोनों को गुना कीजिए, तो 15 गुना 15 होता है 225, बटा हो जाएगा 100%। यहाँ जब इस 100 को हटाइएगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो आप जोड़िए 15 15 30 30 2 32.25%। ये क्या है, ये आपका CI निकाल रहे हैं मेरे भाई, CI निकाल रहे हैं, CI। तो आपको साधारण ब्याज में ही बताए थे, मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ 18,000 का बात हो रहा है, यानी ये 18,000 जो होगा ये क्या होगा, तो ये 100% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है क्या, तो मिश्रधन बताना है, मिश्रधन बताना है, यानी प्रिंसिपल प्लस CI। तो ये तो CI है, आपका प्रिंसिपल क्या होगा 100%। 100 में जब जोड़िएगा 32 को तो 132.25 हो जाएगा। प्रतिशत को काटिए, यहाँ बट्टे में दीजिए 100। क्यों देना है, क्योंकि इस पॉइंट को उड़ा देना है।
2 जीरो से 2 जीरो को काटना है, 1 जीरो से 1 जीरो को काटना है। 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 9 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो 5 छः के 30, 5 चौका 20, 5 25। गुना कीजिए तो 9 पचा होता है 45, बचेगा कितना 4, 9 छः के 54, 4 कितना होता है 58, 9 चौका 36, 4 कितना होता है 40 होता है मेरे भाई, तो बचेगा 4, 9 छः के 54, 4 कितना होता है 58 होता है। यहाँ देखिएगा तो 1 को हमने छोड़ दिया है, काटते वक्त ही 1 को छोड़ दिया, अगर 1 को ही ले ले तो यहाँ देखिएगा, या चाहे तो आप यहाँ से चलिए, छूट गया तो छोड़ दीजिए। अब ये क्या आया 5805 रुपया आपका CI आया, लेकिन आपसे पूछा है अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल कितना था 18,000 प्लस CI कितना आया तो 5805 आया, जोड़ दीजिए तो 18,5 कितना होता है 23, 8 5 13 यानी 23,805 रुपया आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर रेशियो से चाहते हैं तो रेशियो से भी सॉल्व कीजिए, अगर आप चाहते हैं किससे फॉर्मूला से तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कीजिए, लेकिन रेशियो से इससे आसान होगा। लेकिन रेशियो से तब आसान होगा जब आपको 20 तक का स्क्वायर याद होगा। आइए, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी 20 रुपया पे 3 रुपया का ब्याज मिलेगा कब 1 साल में। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। 20 रुपया पे 3 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में, यानी ये हो जाएगा 23। अगर 1 साल में इतना हो रहा है, 2 साल का कहा तो 2 साल के लिए हो जाएगा कितना, तो 2 बार गुना, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 400। अगर 23 का कीजिएगा तो 23 का अगर जिसको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे निकालना है। 23 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए, पहले वाला का स्क्वायर 2 तिया 3 तिया 9 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना कीजिए तो 2 तिया 6, 6 दूना कितना होता है 12, 12 होता है तो 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 1। अब अंत में एक स्क्वायर करना है किसका, लास्ट वाला का, यानी 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब बचा था 12 में कितना 1, यानी 5, 529 हो जाएगा। 529 देखिए, कहने के लिए तो आपको 1 से 50 तक भी कह सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए मेरे भाई। तो अब देखिएगा 400 रुपया था, ये बढ़ के हो गया 529, लेकिन रियल में इस 400 का वैल्यू 18,000 है। सवाल में जो 18,000 है ये रियल में 400 का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है मिश्रधन यानी अमाउंट पूछा है। अमाउंट कितना है 529 है, तो 529 से गुना करना, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिएगा 4 चौका 16 होता है, 4 पंचा 20 होता है, 45 से गुना कीजिएगा तो आपका 23,805 रुपया आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आइए सीधे सवालों को समझाते हैं और एक ही मेथड से सॉल्व करने के लिए बताएंगे। आइए मेरे भाई मेरे साथी, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो आप दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, जो क्यों नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बात बता दीजिएगा मेरे भाई। आइए 2 नंबर पे का 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी रुपया में बताइए। उसमें 2 मेथड बताए, आइए इसमें बताते हैं ट्री मेथड। 17,200 रुपया है, 17,200 रुपया है, 10% पे देना है। 10% कहने का मतलब 1/10। कितना साल के लिए, तो 2 साल के लिए। 2 साल के लिए यानी ये पहला साल, ये दूसरा साल। इसका 1/10 पहले साल, इसका भी 1/10 पहले साल, 1/10। तो 1/10 कितना हो जाएगा, तो 1720 हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी 1720 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये सुनिए, ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज का भी ब्याज होता है, ब्याज का भी ब्याज होता है, यानी इसका भी 1/10 हो जाएगा। 1/10 जब कीजिएगा 1720 का 1/10, तो मेरे भाई एक बात बताइए, 1/10 तो ये हो जाएगा कितना 172 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो 172 हो जाएगा। अब आप यहाँ से जोड़ दीजिए सबको, 17 दूना होता है 34, 3440 प्लस 172,
3440 प्लस 172 जोड़ दीजिए, 2 7 4 11, 4 1 5 1 6, ये 3612 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए भैया, मिश्रधन जोड़ना है, यानी जोड़ दीजिए। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 और 6 2 8 हो जाएगा, यानी 20,812 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया ना। आपको सारा मेथड हर एक सवाल पे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई, मेरे साथी। आपको अलग अलग सवाल पे अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं। आप यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा दोस्त, सारा पोस्टमार्टम आज 2 साल वाला सवाल का हो जाएगा। तो आइए देखिए 3 नंबर का, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% की दर पर कितनी ब्याज होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। 1 साल का पूछा है, लेकिन सवाल में लोचा कहाँ फंसाया है, अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक जानते हैं हाफ ईयरली होता है मेरे भाई, हाफ ईयरली होता है। क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली जानते हैं, हाफ ईयरली होता है 6 माही, हाफ ईयरली होता है 6 माही, यानी 6 माह पे आपको ब्याज देना है। लेकिन रेट जो है, रेट 4% है, ये क्या एनुअल है, ANNUAL एनुअल है। तो आपको ये तो एनुअल है, यानी ये वार्षिक है 4%। आपको अर्धवार्षिक चाहिए, यानी साल में कितना छमाही, साल में कितना छमाही, 2 छमाही, 6 6 12, यानी छमाही 2 को। ये रेट तो है साल में 1 के बार मिलेगा, तो इसको 2 से भाग जब दे देंगे, क्यों देना है, क्योंकि आपको छमाही में बदलना है। तो छमाही का रेट क्या हो जाएगा, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे समझिएगा, ये 2 दूना 4 यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 बार पे ब्याज लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ये 4% 12 महीना का ब्याज है, ये 4% 12 महीना का ब्याज है। आपको 6 महीना का ब्याज चाहिए, 6 महीना का रेट चाहिए। तो आप यहाँ से काटिए, 6 दूना 12, 2 दूना 4, यानी 2% पर छमाही, 2% पर छमाही, यानी रेट आपका क्या आ जाएगा, तो 2% आ जाएगा। अब देखिए, आप सक्सेसिव लगाइएगा या आप रेशियो से निकालिएगा। तो आप रेशियो से ना जाके आप यहाँ पे सक्सेसिव का इस्तेमाल कीजिए। तो आपका रेट कितना आया, 2% आया। अगर आप सक्सेसिव लगाइएगा, सक्सेसिव, तो मेरे भाई जानते हैं सक्सेसिव कैसे होगा, A + B + AB अपॉन 100, यानी 2 + 2 4 प्लस 2 दूना 4 अब बटा 100, यानी 0.04%। ये हो जाएगा 4.04%। क्या होगा ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन सवाल में 2500 रुपया कहाँ है, 2500 रुपया ये क्या है, तो ये मूलधन है, यानी ये 100% का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है जानते हैं, आपसे पूछा है जो कितना रुपया हो जाएगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा, यानी ये बढ़ के कितना होगा। तो साधारण होगा, आपके लिए आसान होगा, जो आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, नहीं तो आप 104.04 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए तो पॉइंट के बदले 2 गो जीरो, 2 गो जीरो से 2 की जीरो, 25 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 1 बार में, 0 1 बार में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आया, कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज, 101 रुपया आया। आपका कितना था मूलधन प्रिंसिपल कितना था, तो 2500 था। तो आप अमाउंट जब निकालिएगा तो प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल है 2500, CI है 101, यानी 2601 रुपया क्या हो जाएगा, तो 2601 रुपया आपका ये क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर मेरे भाई जिस भी दोस्त को समझ में दिक्कत आ रहा है, समझने में परेशानी है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2000 रुपये पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ये सवाल आसान है, ये सवाल नहीं सॉल्व होगा आपसे, हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर से इस सवाल के लिए वीडियो आएगा। तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आइए 5 पे कहा, प्रतिवर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपया हो जाती है। तो निवेश की गई राशि देखिए 10% पे 2 साल के लिए हो कितना रहा राशि,
तो मेरे भाई हो रहा है 10,164। 10,164 जो हो रहा है ये आपका अमाउंट है, 10,164 रुपया ये आपका अमाउंट है। रेट लेकिन क्या है तो 10%। टाइम कितना है तो 2 साल। आप किस मेथड से जाइएगा बता दीजिए, रेशियो से जाना है, सक्सेसिव से जाना है, या आपको किस से जाना है, ये क्या कहते हैं, ट्री से जाना है। तो आप आइए सक्सेसिव कहिए या रेशियो कहिए, आइए रेशियो से इसको बताते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। 10 पे ए भैया 10 पे 1 का ब्याज यानी हो कितना रहा 1 साल में 11। 2 साल का कहा यानी 2 बार गुना कर लिख देना है, गुना करना है ये 100, ये हो जाएगा 121। अब सवाल में आपका किसका वैल्यू है ये बताइए हमको। ये 10,164 जो है ये किसका वैल्यू है, इसका है या इसका है। तो यहाँ पे अमाउंट है लेकिन यहाँ भी अमाउंट है, इसका मतलब ये जो 10,164 है ये 121 का वैल्यू है। 10,164 जो है ये 121 का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा तो निवेश की गई राशि बताइए। निवेश हमने कितना किया, 100 यूनिट किया था, हुआ कितना 121, लेकिन इस 121 का वैल्यू 10,164 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 100 का वैल्यू पूछा। 11 से काटिए, 11 बार में 11 से काटिएगा, 11 नमा होता है 99, बचेगा 2, 11 दूना 22, बचेगा 4, 11 चौका 44, काटिए 11 से, 11 8 88, 11 चौका 44, यानी 8400 रुपया आपका क्या हो जाएगा। तो आपने ब्याज पे लगाया था कितना 8400 रुपया। मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया ना, आसानी से आया कि नहीं आया ये भाई सुनिए बताइए ना हमको। अरे बताइएगा तबे ना पता चलेगा, तो बताना कैसे है, आप आके तो नहीं कर सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। 5 हो गया, 6 को देखिएगा, 6 को देखिएगा मेरे भाई, तो 6 को देखिए। 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि गणना वार्षिक तौर पर हो। तो ये सवाल आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। आइए, महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक समय अवधि में जमा योजना में 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को समय अवधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी यानी अमाउंट पूछा है। फॉर्मूला पे कभी ना बताए थे, आइए फॉर्मूला पे बताते हैं। 7 नंबर सवाल है, 7 है या 8, तो 7 नंबर। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के पावर, 2 साल है तो 2 साल के लिए ये हो जाएगा। तो अमाउंट आपको क्या है, यहाँ प्रिंसिपल है 8,000 तो 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, तो रेट है आपका 5%, 5/100 के पावर 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक यहाँ लॉसा लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ 1 है तो 1 है, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो 100 बार में लगेगा, 100 बार में लगेगा तो 100 से गुना करना है 100 + 5, यानी यहाँ सीधा ये कह सकते हैं 105/100 के पावर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8,000। काट दीजिए तो 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में। यहाँ जब काटिएगा इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 8,000 तो होगा, 21 का होता है 441 बटे होता है इसका 400, 0 0 कटेगा, 4 से काटिएगा 20 चौका 80, इसको जब आप कीजिएगा गुना तो 2 4 दूना 8 8, यानी 8820 रुपया, सॉरी 8800, 2 1 का 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी 8820 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि